तो ये वीडियो यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू के बारे में है। आज हम सैंपल साइज बेसिस पर देखेंगे कि यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स कितने सक्सेसफुल हैं 2026 में। इसके पास्ट के रिटर्न्स का रिव्यू करेंगे, है ना, और एक फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स को रखना चाहिए कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह की एडवाइस या क्रिटिसिज्म नहीं है। ये काम हम सिंपली अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हैं। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड 2026 फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बात करनी है कि 10-15 साल अगर हम यूटीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो मतलब यानी कि हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। तो देखो पास्ट के बेसिस पर ही हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले एक बार यूटीआई एएमसी के बारे में जानते हैं कि यूटीआई जो म्यूचुअल फंड एएमसी है ना, वो इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एएमसी कही जा सकती है। और मतलब ना ये एक गवर्नमेंट टाइप कंपनी है, क्योंकि इसमें एसबीआई का, एलआईसी का, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, इन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की ये एएमसी है। मतलब यानी कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज में कहूं तो 7th प्लेस पर ये आती है, 7th-8th प्लेस पे, है ना। और टोटल फंड की बात करूं तो यहाँ 67 दिए हुए हैं, बट ये अराउंड 78 फंड्स हो चुके हैं। ठीक है, फंड मैनेजर 27 अराउंड दिखा रहा है, मतलब इनके पास इतनी एक फंड मैनेजर की टीम है। अगर जून की बात करें तो यानी पिछले महीने इस एएमसी में क्या चेंजेस आए, तो देखो इन फंड्स में इनफ्लो आया है, काफ़ी अच्छा इनफ्लो आया है। देखो 400 करोड़, 200-250 करोड़ के अराउंड, 150 करोड़, है ना, 125 करोड़ पैसा आया है। और कुछ फंड से पैसा वापस भी गया है। तो लिक्विड फंड है जो कि आपका डेट फंड होते हैं जनरली, है ना, तो उनसे पैसा आउट हुआ है। इसके अलावा मनी मार्केट वाले फंड, ये भी लिक्विड फंड है या डेट फंड है, तो इनमें से पैसा आउट हुआ है। और कुछ फंड्स में इनफ्लो भी आया है। तो खैर इन चीज़ों से कुछ नहीं पता चलता, जो हमें पता चलेगा वो इसके फंड्स को एनालिसिस करके पता चलेगा। तो अगर बात करें कि ये एएमसी किस नंबर पे स्टैंड करती है, तो देखो सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, वो है आईसीआईसीआई बैंक का। दूसरे नंबर पर एसबीआई स्टैंड करता है। तीसरे नंबर पर एचडीएफसी, कोटक, निपॉन, आदित्य बिरला, एक्सिस, और लगभग 8th प्लेस पर है यूटीआई, है ना, पहले ये 7th था। तो यूटीआई की अगर आप फंड्स देखोगे तो इसकी ये फंड की लिस्ट है। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने टॉप 2 यानी कि जो सबसे अच्छा रिटर्न देने वाले थे उनको सबसे ऊपर रखते हुए आपको दिखाया है कि ये ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, जो कि बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका रिटर्न है सबसे हाई। इसका स्मॉल कैप भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ केयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लार्ज कैप कर रहा है इसके बाद, है ना। तो ये कुछ इसके बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मैंने ऊपर आपको दिखाए हैं यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद फिर आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस, उसके बाद फिर डेट के फंड देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो डिटेल्स होती है ना, उसको साबित करने के लिए आपको कोई एक फैक्टर पकड़ना पड़ता है, 1 या 2 या 2-4 फैक्टर। तो बेसिकली एज ए कंज्यूमर मेरे लिए क्या मैटर करता है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है ना, वो है मेरा रिटर्न, है ना। भाई कोई फंड कितना वॉलेटाइल है, कोई फंड डेविएशन कितना कम करता है ना, इन चीज़ों से मेरा रिटर्न निकल के नहीं आता है। मेरा रिटर्न निकल के आता है मेरे फंड की परफॉर्मेंस से। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 ऐसे फंड जिसमें यूटीआई में लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ना, उनको उठा लिया। तो देखो यहाँ पर 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या 27,000 करोड़ का, या 22,000 करोड़ का। ये टॉप फंड है जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है आज की डेट में। तो पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये एक पैसिव फंड है जहाँ पर एक्चुअली यूटीआई को कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब यानी कि फंड मैनेजर को कुछ करना नहीं पड़ता। पैसिवली इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना होता है। सिर्फ जो आपका निफ्टी 50 का ना इंडेक्स चल रहा होता है ना, उसके जो रिटर्न्स होते हैं उनको कॉपी किया जाता है, वही शेयर्स या उन्हीं में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें निफ्टी 50 जनरली इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर इस फंड को अगर ऑब्जर्व करें, है ना, तो पहला यही फंड है। सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी क्या स्टेटस चल रही है। तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ना, इसमें यूटीआई 6th प्लेस पर रैंक करता है, यानी 6th प्लेस पर स्टैंड करता है। अगर इसके 3 साल के रिटर्न देखें तो वो है 7.92, और इससे ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर बाकी सबके रिटर्न जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो रिटर्न है ठीक से कॉपी किए जा रहे हैं, मतलब यानी कि निफ्टी 50 की ऑलमोस्ट इक्वलेंट कॉपी की जा रही है ना। रिटर्न्स लगभग सेम है। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो यानी कि इस पर जो आपको खर्चा लगने वाला है उसकी बात करूं तो देखो बाकी में 0.06% आपको देना पड़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर 0.25% यानी कि लगभग 2.5% अराउंड
आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है जो कि बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंस रेशियो की अगर बेस पर इसके रिटर्न को मैं कैलकुलेट करूँगा तो इन दी एंड हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा बाकियों से पैसा कम देखने को मिले, पर फिर भी मैं ये कहूँगा ऑन एन एवरेज ये फंड ठीक परफॉर्म कर रहा है। पैसिव फंड है तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के बारे में इसका रिव्यू करना नहीं है। अगला फंड है डेट फंड, जो कि ना मतलब बेसिकली डेट में इन्वेस्ट करता है, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न जो है ना आपको 6% के आसपास दिख रहा है, वो 6.5 वो ऐसा ही रहता है। डेट फंड जो होते हैं ना वो बेसिकली डिबेंचर एंड बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये सब बिल हुंडी ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में जो चलती थी ना, अब भी कंपनी डिबेंचर वगैरह लेती है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। तो इसका परफॉर्मेंस आपकी फंड की एएमसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से इसका रिव्यू करना नहीं चाहिए, है ना। हम बात करेंगे एक्टिव फंड की। क्यों? इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है आपके फंड मैनेजर को, और यहीं पर पता चलता है कि आपके पर्टिकुलर फंड मैनेजर की क्या कैपेसिटी है या क्या वो मतलब एक्सपीरियंस ओन करते हैं, कैसे वो इसे चला पा रहे हैं। तो सबसे पहला है फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये बड़ा ही ना मुझे लगता है मार्केट में सबसे इंटरेस्टिंग या कॉमन फंड है। सबके पास फ्लेक्सी फंड है, जितने भी आप एएमसी देखेंगे ना सबके पास अपने अपने फ्लेक्सी फंड है और उनके रिटर्न्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अगर यूटीआई की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 5 साल में लगभग 7% का रिटर्न देखने को मिला है, रिटर्न 3 साल में 9% है, और अभी करंटली रिटर्न माइनस में चल रहा है। बट एक बड़ी एएमसी है इसलिए इसका रिव्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस बाकियों के संग कैसी है कंपैरेटिवली। तो अगर इसकी बेंचमार्क की बात करें तो देखो इसका जो बेंचमार्क है ना वो ये है, जो कि ऊपर चल रहा है इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस से, है ना। तो यूटीआई ऑब्वियसली सीधी सी बात है, यहाँ दिख रहा है हमें कि जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पाया है पिछले 5 साल में। रिटर्न जो है वो थोड़े से लो आए हैं। यहीं पे अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो वो 9% थोड़ा बेटर दिखाई पड़ता है, बट फिर भी जो बेंचमार्क है ना उसको बीट नहीं किया जा रहा है। तो हो सकता है कि बाकियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया इसको दूसरी एएमसी के साथ। तो ये रही दूसरी एएमसी की परफॉर्मेंस यूटीआई के सामने है। तो ये यूटीआई का परफॉर्मेंस है 3 साल में 9% का, वहीं एचडीएफसी 16% दे रहा है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का ना काफ़ी हाइप भी है मार्केट में। बंधन 21% दे रहा है, बट वोलेटाइल थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो। आदित्य बिरला भी 16% दे रहा है, पराग पारिक 14% दे रहा है, और पराग पारिक का तो काफ़ी नाम भी है। और ईडलवाइज ये भी 15% दे पा रहा है। जेएम फ्लेक्सी फंड ठीक है, इसके बारे में लोग नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो कि मार्केट में उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, बट अगर बहुत कॉमन फंड्स की बात करें जैसे फ्रैंकफिन को भी लोग जानते हैं, तो वो भी 13% को अराउंड दे पा रहा है ना। तो यूटीआई का रिटर्न यहाँ थोड़ा सा मुझे एवरेज दिखा। हो सकता है कि ये शायद वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो इन्होंने एग्रेसिव शेयर्स में पैसा ना लगाया हो, शायद इस वजह से ऐसा हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट इन दी एंड एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए मैटर जो करता है वो है मेरा रिटर्न, है ना। क्योंकि मैं लगाने आया हूँ शेयर्स में पैसे, म्यूचुअल फंड में पैसे, तो ऑब्वियसली रिस्क तो मैं उठा ही रहा हूँ, रिस्क तो पूरी तरह से मेरा ही है। तो मुझे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा लगती है। अगला जो फंड है वो वापस डेब्ट है, तो डेब्ट फंड के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी के 2 बचे हुए एक्टिव फंड के बारे में बात करेंगे। दूसरा है मिड कैप वाला फंड। अब ये फंड क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मिड कैप ना पिछले कई सालों में काफ़ी अच्छा राइज़ किया है इन्होंने, मिड कैप में और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी तरक्की देखने को मिली है। और यहाँ पर वो चीज़ दिखती भी है कि रिटर्न अगर यूटीआई की बात करें तो इनका भी 13% के आसपास आ रहा है, और करंट ईयर में ये रिटर्न थोड़ा सा ख़राब दिखता है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस 13% थोड़ी सी स्टेबल दिखती है। बट इसको पहले हम कंपेयर करेंगे दूसरे फंड के साथ, और क्या इसने सच में बेंचमार्क को बीट किया है। तो ये देखो, ये है बेंचमार्क जो ऊपर चल रहा है, और ये है फंड का खुद का परफॉर्मेंस जो नीचे चल रही है। तो मतलब हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर दोनों के बीच में डेविएशन है, और सच बताऊँ तो बेंचमार्क को रिटर्न बीट नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या ये सभी के साथ है? तो ये भी देखेंगे। तो अगर मैं 3 साल का परफॉर्मेंस देखूं तो अगेन यहाँ पर फंड जो है वो बेंचमार्क को बीट नहीं करता हुआ दिखता है। लेकिन ऐसा क्यों? शायद वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, कोई बात नहीं। फटाफट से चलते हैं हम दूसरे फंड के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है। तो इसके साथ जो पीयर हैं, यानी कि दूसरे मिड कैप फंड हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 3 साल में यूटीआई का रहा 13%, वहीं महिंद्रा का रहा 21%, एचडीएफसी 19% लेकर के आया, निपॉन ने 21% का रिटर्न दिखाया, ईडलवाइज ने 13, और भी अच्छा, और एचएसबीसी ने तो हद ही कर दी, 25% का रिटर्न लेके आ रहा है। मतलब यानी कि अल्फा रिटर्न, यानी कि जो अपन ने इंडेक्स बनाया ना उससे
6% ऊपर चला गया। मतलब यानी ये तो इंसेनिटी है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रिटर्न है। ICICI जो कि एक स्टेबल कंपनी मानी जाती है, उसने भी 23% का यहाँ पे रिटर्न दिखाया है। तो हो सकता है कि ये लोग अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, बट अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर है उसके लिए क्या मैटर करता है, उसके लिए रिटर्न मैटर करते हैं। देखिए रिस्क फैक्टर, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब मैं मार्केट में पैसा लगाने आता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा पैसा एट रिस्क है, तो मैं रिस्क के साथ रिवार्ड भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अब जो लास्ट में देखूँगा ना, लार्ज कैप, ये सबसे सिक्योर कहा जा सकता है क्योंकि लार्ज कंपनीज़ में लगाया जाता है और यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी कम होता है, बट 5 साल में इन्होंने 9% के आसपास रिटर्न दिया, तो वो यहाँ देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। लेकिन हम पीयर ग्रुप के साथ ज़रूर कंपेयर करेंगे और बेंचमार्क के साथ भी। तो इसका बेंचमार्क क्या है, तो अगर देखा जाए तो 5 साल के बेंचमार्क तो 9% का जो रिटर्न आ रहा है ना, वो कहीं कहीं पिछले प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी अच्छा बेंचमार्क से कम्पीट कर रहा था, बट धीरे धीरे करके ये बेंचमार्क को छोड़ने लगा और नीचे की तरफ जाने लगा। बेंचमार्क ऊपर है और फंड हमारा नीचे चल रहा है। यही परफॉर्मेंस अगर मैं 3 साल में देखता हूँ ना, तो भी मुझे थोड़ी सी अनइक्वल दिखती है। यहाँ पर डिफरेंस तो देखो है, लेकिन क्या ये डिफरेंस बाकी कंपनीज के साथ भी है, तो फटाफट से पीयर ग्रुप क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यूटीआई ने 5 साल में लगभग 8.4 के अराउंड रिटर्न दिया, या 9 कह सकते हैं इसको अपन, है ना। लेकिन निप्पॉन ने यहाँ पर 12% का परफॉर्मेंस दिखाया। ICICI जो कि स्टेबल मानी जाती है, उसने भी 12% का दिखाया। इन्वेस्ट को तो भाई अच्छा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है, तो शायद 14% का रिटर्न आ गया हो। अब यहाँ पर मैं ओपिनियन अपना कोई नहीं बनाऊंगा। उसका एक कॉमन रीज़न ये है कि भाई यूटीआई म्यूचुअल फंड्स जो है वो हो सकता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हो सकता है वो कस्टमर बेस पर फोकस करते हो, या बहुत सारे और उनके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। बट ये जो परफॉर्मेंस हमने पीयर के साथ उसका कंपेयर किया, वो आपने देखा और समझा भी, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ओपिनियन खुद रख सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो मैंने बना लिया, और इन द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ एक AMC के साथ ID KYC कंप्लीट करके उसकी डीमेट अकाउंट को लेकर के सारा इन्वेस्टिंग उसके पर्टिकुलरली फंड्स में नहीं कर देना है। आपको मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल AMCs के फंड में इन्वेस्ट करना है। और पहली चीज़ ये कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें, ग्रो के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट फंड अवेलेबल होते हैं, है ना। और मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज़ के फंड्स में इन्वेस्ट करें। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फंड की इन्वेस्टमेंट को आप अपने लॉकर में भी देख सकते हैं। NSDL और CDSL के लॉकर्स होते हैं जहाँ पर आप एक्चुअली ये ट्रेस कर सकते हैं कि आपके अर्न किए हुए फंड या आपके खरीदे हुए फंड आपके लॉकर्स, सिक्योर्ड लॉकर्स में पहुंच गए हैं कि नहीं, है ना। तो ये वीडियो था आज का UTI AMC के बारे में, और ये किसी भी तरह का ओपिनियन नहीं और ना ही मैं किसी तरह का कोई एक्सपर्ट हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।